हे एवरीवन, आज हम लोग एक नए लीड कोड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 1463। प्रॉब्लम का नाम है जेडी पिकअप 2। इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमें एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें दो रोबोट है। पहला रोबोट है 0th रो के फर्स्ट कॉलम में, लास्ट वाला है 0th रो के लास्ट कॉलम में। इसमें ये दिया है कि ये दो रोबोट हैं और उसके बाद हर एक सेल में कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है और हर एक रोबोट किधर किधर मूव कर सकता है, या फिर वो नीचे मूव कर सकता है या जस्ट नीचे डायगोनली मूव कर सकता है, दोनों रोबोट। ठीक, तो हमें ये बताना है कि मुझे इन दोनों को इस तरीके से मूव कराने हैं कि हमारे पास मैक्सिमम काउंट आए। ठीक, मान लीजिए इस सेल में चेरीज दिया हुआ है, इसमें 2 चेरीज है, 5 चेरीज, ऐसे ऐसे करके है, कुछ भी है। तो हमें इन दोनों को ऐसे ऐसे मूव कराने कि दोनों लास्ट तक पहुंच जाएं, और जब लास्ट तक पहुंचे तो दोनों मैक्सिमम चेरीज कम कलेक्ट किए हुए होने चाहिए। दोनों लोगों को मिलाकर हमको देना कि कितना चेरीज कलेक्ट हुआ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करना है कि या तो फिर हम पहले वाले को पूरा मूव करा लेते हैं कि पहले वाला अगर मूव करता है तो कितना मैक्सिमम चेरीज कर सकता है। ठीक, फिर उसके बाद हम सेकंड वाले को मूव करा सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो अगर हम पहले वाले को मूव करा देते हैं, ठीक, और हम पहले वाले को मूव करा दिया, दूसरे वाले को जब मैं मूव कराने जाऊंगा तो मुझे काफी दिक्कतें आएंगी ट्रैक करने में। जैसे अगर देखें कि पहला वाला अगर मान लीजिए यहां पे मूव कर गया, ठीक है, दूसरे वाले के लिए क्या क्या ऑप्शन खुला, ये खुला, ये खुला। ठीक, अगर ये फिर यहां से यहां मूव कर जाता है, ठीक, तो दूसरे वाले के लिए क्या ऑप्शन खुलेगा, ये खुल सकता है, ये खुल सकता है। ठीक, अगर दूसरा वाला जस्ट नीचे आ जाएगा तो इसके लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा खाली, ये हो जाएगा खाली, मतलब यहां मूव कर सकता है। मतलब अगर हम पहले को मूव करा दिए फिर दूसरे को मूव करा रहे हैं तो हमें ट्रैक करने में काफी दिक्कत है कि ये कहां तक मूव किया था, फिर ये कितना पॉसिबल होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या है, चेरीज को सॉरी किसी भी रोबोट को पहले मूव कराए बाद में मूव कराए, ये कोई फर्क नहीं डालेगा आंसर में। फर्क आंसर में क्या डालेगा कि पहला वाला मूव कहां कर रहा है, यानी कि पहला वाला जहां मूव कर रहा है सेकंड वाले का आंसर उस पर अफेक्ट करेगा। मतलब कि हमें पाथ देखना है कि ये नहीं देखना कि पहला वाला मूव करा सेकंड या सेकंड मूव करा पहले सेकंड, ये हमें आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। आंसर में क्या कंट्रीब्यूट करेगा कि दोनों मूव कैसे कर रहे हैं। ठीक, यानी कि उनके पाथ पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो हमने बताया कि अगर पहले हम मूव करा देते हैं इस वाले को, फिर सेकंड को मूव कराते हैं तो हमको फिर ट्रैक करने में काफी दिक्कत आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों रोबोट को एक साथ मूव कराएंगे। ठीक, हम दोनों रोबोट को एक साथ मूव कराएंगे। जैसे ये इसका मान लेते हैं कि R1 है, ठीक, R1 C1, मतलब ये R1 रो और C1 कॉलम पे प्रेजेंट है। दूसरा वाला क्या है, R2 C2 कॉलम पे है। ठीक, हम बोले कि मैं दोनों रोबोट को एक साथ मूव कराऊंगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला किस पे होगा, मान लीजिए R1 C1 पे है, ये वाला R2 C2 इंडेक्स पर है। मैं बोल रहा हूं कि दोनों एक साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2। ठीक, यानी कि हमें सिर्फ क्या देखना है, एक मेरे पास R होगा कि जो दोनों के लिए सेम होगा और दो कॉलम होंगे C1 और C2। कॉलम 1 इज फॉर द रोबोट 1, कॉलम 2 इज फॉर द रोबोट 2। चलिए यहां से क्लियर हो गया कि हम जब भी मूव कराएंगे दोनों को साथ मूव कराएंगे। ठीक, अगली प्रॉब्लम हम थोड़ा सा यहां समझते हैं। जैसे अगर ये वाला यहाँ पे रोबोट था, ये वाला यहाँ पे है, ये मान लीजिए मूव कर गया इधर, ये वाला मूव कर गया इधर। ठीक है, इसके लिए 3 ऑप्शन खुलेंगे, या तो फिर ये इस साइड मूव कर सकते हैं या नीचे या डायगोनली इधर। ठीक, सिमिलरली इसके लिए 3 ऑप्शन खुलेंगे। मान लीजिए ये आ गया इधर मूव किया और ये इधर मूव किया, यहां से फिर इसके लिए 3 ऑप्शन खुलेंगे। अगर ये यहाँ पे है, क्या है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो मान लीजिए ये यहां से यहां आ गया। ओके, और सिमिलरली ये वाला यहां से यहां आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है, तो रोबोट ये वाला क्या कर सकता है, ये वाला रोबोट जो यहाँ पे ये यहाँ पे आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है। तो दोनों लोग मैक्सिमम पॉइंट कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोला ना, आप किसी भी रोबोट को मूव कराइए, पहले बार में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट को किसी भी रोबोट को दे दीजिए कलेक्ट करने का, लेकिन बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों रोबोट क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कलेक्ट कोई करेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें ये देखना कि जब इन दोनों मैच कर रहा है तो कोई एक ही में पॉइंट ऐड होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप ये याद रखिएगा। ठीक है, कि जब दोनों सेम जगह मिले या कोई मैक्सिमम ऐसा यहाँ पे चेरीज है और दोनों उसको लेना चाह रहे होंगे तो हमें किसी एक ही को देना है। ठीक है, ये बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, और ये हम देख ही लें कि इसको हम यहाँ मूव करा सकते हैं, यहाँ मूव करा सकते हैं, यहाँ मूव करा सकते हैं, 3 लोकेशन। ठीक, इसमें क्या करेंगे, हम एक 3 डायमेंशनल डीपी बनाएंगे। ठीक है, 3 डायमेंशनल डीपी। ठीक,
यानी कि R जो कि इंडिकेट करेगा कि कौन से करंट रो पर है, ठीक। दूसरा वाला स्टेट क्या करेगा, C1 मतलब कि रोबोट फर्स्ट का कॉलम बताएगा, और दूसरा वाला जो ये है C2 मतलब रोबोट का दूसरा वाला कॉलम। मतलब एट एनी पर्टिकुलर इंडेक्स हम ये फाइंड कर लेंगे DPR C1 C2 से कि पहला वाला रोबोट इसमें किस होगा, RC1 से होगा, ठीक। दूसरा वाला पर्टिकुलर टाइम पे कितना होगा, RC2 होगा, ठीक है। और ये जो डीपी की जो वैल्यू है ना, ये हमें क्या इंडिकेट करेगी, DPR C1 C2, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करेगी, ये हमें इंडिकेट करेगी कि अगर ये जो है पहला रोबोट RC1 से स्टार्ट करता है और दूसरा रोबोट RC2 से स्टार्ट करता है, तो कितने मैक्सिमम चेरीज कलेक्ट हो पाएंगे, ये हमें इंडिकेट करेगा, ठीक है। जैसे हमें आंसर में क्या चाहिए, ठीक है, हमें आंसर में चाहिए DP ऑफ 0, क्योंकि ये 0th रो से स्टार्ट कर रहा है। पहला वाला रोबोट 0th कॉलम से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा वाला रोबोट कौन से कॉलम से स्टार्ट कर रहा है, n-1 कॉलम से। यानी कि ये जो डीपी की वैल्यू होगी यही हमारे पास आंसर होगी। बस हमें अब इस डीपी को फिल कर देना है। एक बार फिर अच्छे समझते हैं। डीपी RC1 C2 क्या करेगा, RC1 ये बताएगा कि एट पर्टिकुलर इंडेक्स पे रोबोट 1 कहां पे है, RC2 बताएगा रोबोट 2 कहां पे, क्योंकि मैंने बोला था मैं दोनों को साथ में करूंगा तो जब भी होगा दोनों का रो सेम होगा। और ये जो वैल्यू क्या हमें इंडिकेट करेगी कि अगर पहला वाला रोबोट RC1 से स्टार्ट करता है, दूसरा वाला रोबोट RC2 से स्टार्ट करता है, तो मैक्सिमम चेरीज कहां तक कलेक्ट कर पाएंगे। जैसे वही, जैसे मान लीजिए पहला रोबोट यहाँ है, दूसरा रोबोट यहाँ है, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, DP3 और 1 एंड 6। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम पहले रोबोट को यहां से स्टार्ट करें और दूसरे रोबोट को यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर अब हम यहां से स्टार्ट करें तो कितने मैक्सिमम चेरीज कलेक्ट कर पाएंगे ये दोनों, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा कोडिंग पार्ट पे नजर डालते हैं और क्लियर होगा हमें। अब हम लोग थोड़ा कोडिंग पार्ट को समझते हैं। जैसे हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है चेरी पिकअप, इसी को हमें इंप्लीमेंट करना था, जो कि ग्रिड 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे रो और कॉलम फाइंड कर लिया कि कितने रो कितने कॉलम है, ठीक है। और हमने एक डीपी क्रिएट कर लिया, कितनी 3 डायमेंशनल डीपी, जिसकी साइज क्या होगी, रो पहले वाले की रो, कॉलम कॉलम, ठीक है। क्योंकि ये हमें इंडिकेट करेगा कि मेरा कौन सा रो पे प्रेजेंट है, ये C1 ये C2, मतलब ये इंडिकेट करेगा जो पहला वाला रोबोट है RC1 पे प्रेजेंट है, rth रो C1 कॉलम, और दूसरा वाला रोबोट किस पे प्रेजेंट है, रो है R रो और C2 कॉलम पे, ठीक। अब उस डीपी को हमें सबसे पहले -1 से फिल कर देना है। -1 से मैं इसलिए फिल कर रहा हूं कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर डीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होंगे तो उसमें हम फिल कर दें, फिर हम ये चेक कर लेंगे कि अगर इसकी वैल्यू -1 नहीं है तो इसका मतलब हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, तो नीचे हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कर लिया। अब यहां से हम कॉल करते हैं DFS। मान के चलिए DFS नाम का एक फंक्शन है जो कि हमें हमारे डीपी में फिल कर देगा, मान लीजिए फिल कर देगा हमारे डीपी को। और इसमें हम क्या पास करेंगे कि ये कहां से स्टार्ट कर रहा है पहला रोबोट और दूसरा रोबोट कहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने पास कर दिया रो कॉलम, ठीक है। मतलब पहला वाला रोबोट कहां से पास कर रहा है, मैंने बोला ना 0th रो 0th कॉलम। दूसरा वाला रोबोट कहां से पास कर रहा है, 0th रो कॉलम -1, ठीक। और ये हमने दो चीज पास करते हैं, मतलब ये DFS नाम का फंक्शन हमें ये कैलकुलेट करके बता देगा कि अगर हम इस पे पास करेंगे पहले रोबोट की पोजीशन, दूसरे रोबोट की पोजीशन, तो ये फाइंड करके बता देगा कि उसके वहां से अगर हम चलते हैं तो कितने ये कैलकुलेट करेगा, ठीक। तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0th रो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने 0th रो डाला हुआ, ठीक। अब बस ये हमें डीपी में रिटर्न कर देना है, क्योंकि मैंने बोला कि इसकी जो डीपी की जो वैल्यू होगी वो हमें इंडिकेट करेगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर रो, इस पर्टिकुलर कॉलम से दोनों रोबोट को स्टार्ट करता हूं तो कितना मैक्सिमम चेरीज कैलकुलेट होगा। तो हमें पता है कि पहला रोबोट कितना था, 0 कॉलम पे प्रेजेंट था, दूसरा वाला क्या है 0 to n-1 पे प्रेजेंट था। तो ये हमने पास कर दिया रो, इसका मतलब कि जो रोबोट होगा वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0th रो 0th कॉलम, और दूसरा रोबोट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0th रो कॉलम -1। यहीं से स्टार्ट करो तो कितना वो चेरीज कलेक्ट कर पाएगा। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया। अब चलिए, हमने जो बोला था DFS नाम का जो फंक्शन है वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा कि कितना चेरीज इसने कलेक्ट किया हुआ है अगर ये इस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करता है, तो ठीक। तो ये हमने DFS नाम का फंक्शन बनाया जो इंडिकेट करेगा कि इसका रो कौन से रो से स्टार्ट कर रहा है, कौन से कॉलम पे प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों कॉलम और ये दोनों डीपी और ग्रिड डाल दिया, ठीक। यहाँ पे हमने एक बेस कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर R इज ग्रेटर देन ग्रिड डॉट लेंथ, मतलब कि सारे रो हमने कवर कर लिया, मतलब ये सबसे नीचे पहुंच चुका होगा, ठीक है। क्योंकि R की वैल्यू कहां तक होगी,
अगर जैसे हमारे पास 7 रो है तो 0 to 6 वेरी करेगा। तो यही हमने लिखा कि जब आर की वैल्यू 7 हो जाए या 7 से ज्यादा हो जाए तो उसको रिटर्न कर दो, मतलब 0, मतलब खत्म हो गई सारी रो। वही कॉलम के लिए कि अगर निगेटिव कॉलम हो जाए तो रिटर्न कर दो, या ये जब बाहर जाने लगे तो रिटर्न कर दो, ठीक, ये कंडीशन। और दूसरा वाला कंडीशन हमने लिखा है कि इफ डीपी आर सी1, मतलब मैंने बोला था पहले हमने डीपी को -1 से फिल कर दिया। अगर हम पर्टिकुलर डीपी आर सी1 कैलकुलेट कर ले, मतलब हम पर्टिकुलर पोजीशन कैलकुलेट कर लिए होंगे तो उसमें वैल्यू आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि अगर -1 नहीं है तो सिंपली वही रिटर्न कर दो, मतलब मुझे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर -1 तो क्या करो, एक सबसे पहले हम सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो 0 है, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हैं इफ आर इज लेस देन ग्रिड डॉट लेंथ, मतलब कि ग्रिड डॉट लेंथ मतलब कि अभी ये अंदर ही है, रो पूरा कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसी पर्टिकुलर रो पे है, हम ये चेक करेंगे आर डॉट लेंथ कि ये अंदर है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अंदर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सम कर लूंगा ग्रिड आर सी, मतलब पहला जो करंट पोजीशन है उसका, उस पर जो चेंज होगा उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, वो किसको दे दिया, पहले रोबोट को, ठीक। जो करंट पोजीशन है उस पर भी कुछ तो चेंजेस होगा, तो उसको सबसे पहले हमने सम कर लिया, ठीक। और दूसरा रोबोट का देखते हैं कि अगर इन दोनों का कॉलम नहीं सेम है, मतलब कि दोनों अलग अलग पोजीशन पर हैं, तो दूसरा चेंजेस भी जिसमें प्रेजेंट है उसकी भी सम की वैल्यू को ऐड कर दो उसके चेंजेस को। यही हमने बोला था कि अगर जब दोनों सेम कॉलम पर होंगे तो हमें केवल किसी एक ही को देना, तो हमने रोबोट 1 को दे दिया, रोबोट 2 ये कंडीशन नहीं चला तो रोबोट 2 को नहीं मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने बोला था, ये तो हो गया कि हमने जैसे यहाँ पे C1 है C2 है, इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सेल में जो भी चेंजेस था अब हमने कैलकुलेट कर लिया, ये काम हो गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें इन दोनों को आगे मूव कराना है एक अगले रो पे, ठीक है। तो ये कहाँ जाए, तो ये देखिए C1 वाला जो रोबोट है वो कहां तक मूव कर सकता है, C1 -1 पे जा सकता है, C1 और C1 +1, मतलब वो C1 -1 से C1 +1 तक मूव कर जाएगा। तो इसीलिए हमने पहले रोबोट के लिए लिखा कि आई की वैल्यू करेगा C1 -1 से C1 +1, मतलब कि रोबोट 1 यहाँ से यहाँ के बीच में कभी भी कहीं जा सकता है, ठीक। सिमिलरली रोबोट 2 क्या है, C2 -C2 पे प्रेजेंट है, तो C2 -1 से लेके कहां तक जा सकता है, C2 +2 C2 +1 तक। तो हमने जे इंडेक्स बनाया और हमने इसको वैल्यू करा दिया, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए होंगे, एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेंगे जो कि मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा कि इन दोनों को मैं कहाँ मूव कराऊं कि ये मैक्सिमम कवर कर लेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हर बार मैं डीएफएस चलाऊंगा, तो इसमें क्या है R+1, मतलब कि अगले वाले रो पे हम मूव करा रहे हैं, आई का मैं जे पास कर दिया कि अगर मतलब कि सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया होगा, ये टोटल कितनी बार चलेगा, टोटल 9 बार चलेगा, क्योंकि 9 पॉसिबल पेयर बनेंगे। मान लीजिए पहला वाला यहां मूव कर गया और दूसरा वाला यहां मूव कर गया, ठीक। तो ये कैलकुलेट कर लेगा कितना चेंज जाएगा। फिर क्या है, पहला वाला यहीं पे है, दूसरा वाला यहां मूव कर सकता है, ठीक। फिर ये चेंजेस कैलकुलेट करके मैक्स में स्टोर कर दिया होगा। फिर क्या, पहले वाले को यहीं पे फिक्स रखा, ये वाला यहाँ मूव कर सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लिया। फिर क्या, C1 को मान लीजिए आप इस पर मूव कराया इसने, ठीक है। फिर उसके बाद C2 ऐसे भी तो हो सकता है, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 9। और इन 9 में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, वही मैक्स को स्टोर करा रहे हैं। और फिर जो चेंजेस हमने कैलकुलेट करी थी ना, अब यहाँ पे हम सम कर दिए, ठीक। उस चेंजेस को मैक्सिमम हमने निकाले, इसका मतलब कि अगर ये यहाँ पे मूव किया तो कितना मैक्सिमम चेंजेस हुआ होगा, ये अगर यहाँ पे मूव करता है तो कितना मैक्सिमम चेंजेस कलेक्ट करेगा, वही हमने सम में वो कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर हमने डीपी को फिल कर दिया, ठीक है। डीपी माने करंट हम भी क्या कैलकुलेट कर रहे थे, अब इसका मतलब डीएफएस C1 C2 है, मतलब कि हाँ, अगर ये R रो के C1 कॉलम में पहला रोबोट है, R रो के C2 कॉलम पर किए हैं, तो कितना हमें मैक्सिमम करेगा, मैक्सिमम चेंज देगा, तो उसको हमने फिल कर दिया मैक्स से और रिटर्न कर दिया लास्ट में हमने सम, ठीक। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इसका जो कोड है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।